थोड़ा स्पेस बना सर हटिए हटिए आगे सर आगे से हटिए अरे आओ सर्किल बनाओ भैया हटाओ 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 हट जाओ जानवर का खून इंसान को नहीं चढ़ सकता, इंसान को केवल इंसान का खून चढ़ सकता है। इसका मतलब कुदरत ने दुनिया में इंसान पैदा किया और चालाक इंसानों ने जातियां बनाई है। अमेरिका में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, कोरिया में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है, इटली में जाति नहीं है, पूरे दुनिया में कहीं पे भी जाति नहीं है। जाति केवल भारत में है। आपको समझना होगा ये जाति भारत में किसने बनाई, ये जाति भारत में किसने बनाई और इस जाति के बनने से किसको फायदा हुआ और इस जाति के बनने से किसको नुकसान हुआ। मैं पूछना चाहता हूं आप सबको, आपको जाति के बनने से नुकसान हुआ या नहीं हुआ? आए दिन बहन बेटियों की इज्जत लूट के हत्या हो रही है नहीं हो रही? राष्ट्रपति जी को जगन्नाथपुरी में नहीं घुसने दिया। एक आईपीएस ऑफिसर को 1 साल पहले राजस्थान के अंदर दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पर अपनी बारात घोड़ी पे निकालने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। आईपीएस ऑफिसर को पूरे गांव को छावनी बनवाना पड़ा, तब कहीं जाकर उसकी घोड़ी पर बारात निकली। तो ये क्या ऐसे भारत मजबूत होगा? भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूरे के पूरे एक धर्म को मानने वाले लोगों को आतंकित कर रहे हैं। कहाँ है दिल्ली पुलिस, कहाँ है न्यायालय? ऐसे देश चलेगा क्या? ऐसे नफरत पैदा करने वाले आतंकवादी में गतिविधि वाले बयानों को आखिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या भारत की पुलिस भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हो गई है? क्या देश की एनआईए, सीबीआई, ईडी क्या भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हो गई है? शर्मनाक बात है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, इज्जत लूटकर हत्या की जा रही है। हत्या करने वाले लोगों के साथ हत्या करने वाले लोगों का समाज महापंचायत करता है। शर्म नहीं आती क्या? इंदर मेघवाल को जिन्होंने घड़ा छूने पर हत्या कर दी, हत्यारों के फेवर में महापंचायत की जाती है। कितना शर्मनाक है। क्या हम भारत के लोग नहीं हैं? हम तो भारत के मूल निवासी हैं। हमने तो भारत का निर्माण किया है। जो लोग हमारी बहन को ये कह के कि उसके हाथ का बना खाना नहीं खाएंगे क्योंकि ये दलित ने बनाया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उस दलित भोजन माता को के हाथ का खाना बना खाने से तो आपने इनकार कर दिया, लेकिन जिन सड़कों पर आप चलते हो उन सड़कों को मेरे समाज के लोग मजदूर के तौर पर बनाते हैं। जिन घरों में आप रहते हो उन घरों का निर्माण मेरे समाज के लोग मजदूर के तौर पर करते हैं। जिन कपड़ों को आप पहनते हो उन कपड़ों को बनाने का काम मेरे समाज के लोग करते हैं। मेरे समाज के लोग पैदाइशी इंजीनियर हैं, मेरे समाज के लोग बर्तन बनाते हैं, मेरे समाज के लोग खिलौने बनाते हैं। और तो और जिन भगवान की मूर्ति की आप पूजा करते हो उन मूर्तियों को भी मेरे समाज के लोग बनाते हैं। इस तरीके से देश नहीं चलेगा। देश नफरत से नहीं चल सकता, देश प्यार से चलेगा। भारत से बुद्ध का धम्म शांति और मानवता का संदेश लेकर पूरे दुनिया में गया, पूरे दुनिया ने स्वीकार किया, तो फिर भारत को तकलीफ क्यों? कहां भारत दुनिया में नंबर 1 देश होता था? दुनिया के बाहर से लोग पढ़ने के लिए भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भारत में पढ़ने आते थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी आते थे। आज भारत के लोग विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। देश की शिक्षा नीति को आपने तबाह कर दिया। आपने जानबूझकर इतनी बर्बादी की है देश की। आप लोगों ने उन धर्म शास्त्रों का निर्माण करके हजारों साल तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। हजारों साल तक आपने हमारे लोगों के पढ़ने के साथ साथ उनके व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। हजारों साल तक हमारे लोगों को मानवता का दर्जा नहीं दिया, जानवर से भी बदतर हालत करके रखी।
भला हो एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं आपको नमन करता हूं। आपने हमारे हजारों साल की गुलामी को तोड़ा है, आपने हमें मान सम्मान का जीवन दिया है। अगर मैं एक एमएलए हूं और मंत्री बन पाया तो ये मेरी खुद की काबिलियत नहीं थी, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बलिदान की वजह से हो पाया, वरना हमारे लोगों को कोई कुछ देने को तैयार नहीं है। तो जो कुछ हुआ है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से हुआ है। मुझे दुख इसलिए है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए अपना पूरे 4 बच्चे गंवा दिए, जवानी में अपनी पत्नी को गंवा दिया, उसके बावजूद हमारे लिए पूरी जिंदगी लगा दी, अपना पूरा जिंदगी हमारे लिए चला दी। पर हमने क्या किया? हमने उस व्यवस्था को मजबूत किया जिन्होंने हजारों साल तक हमें गुलाम बनाए रखा। जब आप जाति खुद खत्म करने को तैयार नहीं हो तो दूसरे लोग जाति कैसे खत्म करेंगे? पहले आप लोग संकल्प लीजिए कि आप लोग जातियों को छोड़ने को तैयार हो, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करने को तैयार हो। हमारे पास खेत की जमीन नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उद्योग धंधे खोल लें, लेकिन हमारे पास बाबा साहेब के दी हुई प्रज्ञा है, करुणा है, सील है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का संदेश है। हम लोग पढ़ाई के रास्ते पर जाकर अपने समाज को आगे कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ एक छल किया है। इन्होंने भारत में शिक्षा को बर्बाद कर दिया। चूंकि हमने सर्वे किया है, देश के अंदर जितने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजेज हैं, देश के अंदर जितने सीनियर प्रोफेसर हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, वो सब लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। तो फिर अब सरकारी स्कूल बर्बाद क्यों किए? ये पूरी शिक्षा नीति को प्राइवेटाइज क्यों किया? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े। इन्होंने इसीलिए इन्होंने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया ताकि हमारे बच्चे पढ़ ना पाए। ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े, क्योंकि इनको ये तकलीफ है। जो लोग हजारों साल तक इनके गुलाम थे, 15-15, 16-16 घंटे जो लोग काम करते थे, काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे, केवल बचा कुचा खाना मिल जाता था, उसी से अपने आप को जिंदा रखते थे। उन लोगों को ये तकलीफ हो गई कि ऐसा इनके पास क्या आ गया, आज ये जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, मुकदमा दर्ज कराते हैं। आज ये लोग काम के बदले में न्यूनतम मजदूरी मांगते हैं। उनको तकलीफ हो गई कि अगर ये दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, गरीबों के बच्चे, मजदूरों, किसानों के बच्चे पढ़ जाएंगे तो इनकी फैक्ट्रियों में, इनके खेतों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? ये तकलीफ है। इसलिए उन्होंने हमारी एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया, इतनी महंगी शिक्षा कर दी, इतना महंगा इलाज कर दिया कि हमारे लोग इलाज के बिना मर जाएं, हमारे लोग शिक्षा से वंचित हो जाएं, हमारे लोग दोबारा से गुलाम हो जाएं। लेकिन मैं आह्वान करना चाहता हूं, भारत के लोग अब दोबारा गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे समाज के लोग अब दोबारा गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? नहीं चाहते हो तो इस लड़ाई को लड़ना होगा। ये लड़ाई हमारे बच्चों के भविष्य की है, ये लड़ाई हमारी बहन बेटियों की इज्जत की है, ये लड़ाई हमारे समाज के मान और सम्मान की है। देखिए, आप सबको गौरव होना चाहिए। हमारे वीसीकी के प्रेसिडेंट, वीसीकी हमारी, जिसको हिंदी में अगर कहें तो दलित पैंथर्स पार्टी, उसके नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सांसद हैं तमिलनाडु से, वो तमिलनाडु से स्पेशली चलकर आपके इस आंदोलन को ताकत देने के लिए आए हैं। मैं थिरुमावलमन जी को आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे बीच आए। की क्या पहचान, बौद्ध धम्म की क्या पहचान? जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, बाबा साहेब की अंतिम इच्छा। बस एक बात और बता दूं क्यों इन्होंने हाय हल्ला मचाया है। क्योंकि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसलिए 22 प्रतिज्ञाओं को इन्होंने मुद्दा बनाया। यही 22 प्रतिज्ञा नागपुर के दीक्षा भूमि में भी दोहराई गई है और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के 2 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए हैं। उसको तो इन्होंने कुछ मुद्दा नहीं बनाया। फिर मेरा मुद्दा क्यों? मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों है? उनको तथागत बुद्ध से इतनी नफरत क्यों है? विदेश में जाते हो तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, और भारत में आने के बाद बुद्ध से नफरत करते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से नफरत करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के समाज को उत्पीड़ित करते हैं। और जब जब उत्पीड़न होता है, जब हमारी इज्जत लूटकर हत्या होती है, हमारे भाइयों की हत्या होती है, तो हमारे देश के गृह मंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते। ये चलेगा नहीं, ये दोहरा चरित्र चलेगा नहीं। हम पूरे दुनिया को बताएंगे और मानवता और शांति का संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाएंगे और अपने अंदर फैले जातिवाद को खत्म करके एक सशक्त, मजबूत भारत बनाएंगे। वही भारत जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था, बौद्ध में भारत।
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।